हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। हम नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो ट्रीटमेंट करना सीख चुके हैं, एक तो था वो एंट्रेंस फी। दूसरे नंबर पे मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाया था अकाउंटिंग फॉर स्पेसिफिक फंड्स या स्पेशल फंड्स, और उसके बाद जो हमने टॉपिक किया था उसका नाम था अकाउंटिंग फॉर कंज्यूमेबल मटेरियल। आज जो हम लोग करने वाले हैं उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। बेटा, सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। जितने भी एनपीओ के मेंबर्स होते हैं उनको अपनी मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए एक फी पे करनी पड़ती है, एक फीस देनी पड़ती है जिसका नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन। तो उसका आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं। बेटा, सब्सक्रिप्शन जो है वो उनके लिए क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। क्या होती है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब कि रेवेन्यू रिसिप्ट है तो उनकी क्या है? ये इनकम है। क्या है ये? इनकम है। रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है? कि ये क्या है? इनकम। और क्योंकि इनकम है तो शो कहां पे होगी? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां पे शो होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बेटा, मैं बातों को लिंक करूंगा तो बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन है फीस, मेंबरशिप फी। और सब्सक्रिप्शन को हम ट्रीट कैसे करते हैं? एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इसलिए वो हमारी क्या बन जाती है? इनकम। और इनकम को शो कहां पे किया जाता है? अकाउंटिंग के अंदर इनकम को शो किया जाता है एनपीओ की अकाउंटिंग के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कहां पे शो किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। और एक बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है बेटा एक्रूअल बेसिस पे। किस पे बनाया जाता है? एक्रूअल बेसिस पे। किन बेसिस को फॉलो करता है ये? एक्रूअल बेसिस को। बेटा, एक्रूअल बेसिस के बारे में हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में भी हम एक्रूअल बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक्रूअल बेसिस एक कॉन्सेप्ट है जो क्या कहता है आपको? वो ये कहता है कि सर, जितने भी इनकम है या जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो एक ईयर के जो है ना, जो एक अकाउंटिंग ईयर के हैं, सिर्फ वही आपको रिकॉर्ड करने हैं। जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस एक अकाउंटिंग ईयर के हैं वो आपको रिकॉर्ड करने हैं। कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। बात को समझ ले मेरी कि सेम ईयर के जो इनकम और एक्सपेंसेस है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा कोई भी इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। एग्जांपल दे देता हूं बेटा, कई बार ऐसा होता है कि मेंबर जो है वो एडवांस में आके हमारे को फीस दे जाते हैं। एडवांस में आके क्या दे जाते हैं? फीस, यानी कि सब्सक्रिप्शन दे जाते हैं। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं 2019 एंड 20 के लिए, 2019 और 20, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से हमारा ईयर स्टार्ट हुआ और वो ईयर एंड कब हो गया? 31 मार्च 2020 को। तो वो क्या कहते हैं कि आपकी जो इस ईयर की इनकम है सिर्फ उसी को आप क्या करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नोट करोगे। सिर्फ उसी इनकम को, यानी कि उस ईयर की इनकम को यहां पे नोट किया जाएगा। उसके अलावा चाहे नेक्स्ट ईयर की इनकम है चाहे लास्ट ईयर की, चाहे नेक्स्ट की है चाहे लास्ट की है, दोनों को इस इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करना। दोनों ही इनकम्स को, जो इनकम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है या जो इनकम लास्ट ईयर से रिलेटेड है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करना। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम शो करनी है आपको? करंट ईयर की। कौन सी इनकम शो करनी है आपको? करंट ईयर की। तो आपको क्या बोलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? एक्रूअल बेसिस ये बोलते हैं, कहते हैं कि एक साल की जो इनकम है, एक अकाउंटिंग ईयर की जो इनकम है, वो चाहे आपने रिसीव करी चाहे रिसीव नहीं करी, जैसे ही इनकम हो गई उसको रिकॉर्ड कर दो। चाहे आपने वो इनकम रिसीव करी है चाहे नहीं करी,
समझ रहे हो बात कि अगर आपने एक इनकम जनरेट कर ली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फिलहाल आप लोग 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, जितने महीने मैंने पढ़ा दिया आपको या आपकी पूरी 12th का अगर मैं बताऊं तो आपकी 12th कब खत्म हो जाएगी? 31 मार्च 2021 को। तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ध्यान से सुनो बात को, मैंने अगर आपको इतने टाइम तक पढ़ा दिया तो जितनी भी इनकम है वो मैं जनरेट कर चुका हूं। आपकी फीस क्या हो गई? जनरेट हो गई बेटा। अब चाहे वो फीस आप मेरे को अगले साल दे देना, आप मेरे को 1 अप्रैल को दे देना जाके, 1 अप्रैल 2021 को, तो भी वो मेरी इनकम कौन से ईयर की काउंट होगी? वो मेरी इनकम काउंट होगी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। समझ रहे हो बात को? तो आपको क्या करना है, अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, वहां से आपको सब्सक्रिप्शन उठाना, वहां से आपको क्या करना है? सब्सक्रिप्शन उठाना। उस सब्सक्रिप्शन के अंदर पिछले साल का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, अगले साल का भी सब्सक्रिप्शन उसके अंदर इंक्लूड मिलेगा आपको, जो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से उठाओगे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या बेटा? आपने जो भी सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर से या लास्ट ईयर से रिलेटेड है उसको वहां से स्प्लिट करना है, यानी कि माइनस करना है। आपने क्या करना है? उसको माइनस करना है, जो भी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है या जो भी लास्ट ईयर से रिलेटेड है, और उसके अंदर प्लस क्या करना है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ जो कैश आया होता है उसको रिकॉर्ड करता है, जितना कैश आ जाता है उसको रिकॉर्ड करता है वो। तो बेटा अगर कोई फीस ऐसी है, ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो हमने कमा लिया लेकिन मिला नहीं अभी तक, उसको यहाँ पे एक्रूड इनकम ना बोल के उसका नाम बदल देते हैं। ये एक्रूड वर्ड यूज नहीं करते ये। अगर आपको, वैसे मैंने ये पढ़ा है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करी और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया, लेकिन मिला नहीं, तो उसको आप क्या बोलते थे? एक्रूड इंटरेस्ट। आप क्या बोलते थे उसको? एक्रूड इंटरेस्ट। ये क्या कहते हैं? कहते हैं सर हम उसको एक्रूड वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग। हम क्या वर्ड यूज करेंगे? आउटस्टैंडिंग। इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग है, उसका मतलब ही सिंपली क्या होता है कि वो एक्रूड इनकम है। बस नाम बदल दिया बेटा। एक्रूड इनकम को एक कौन सी इनकम बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम। अब आपको करना क्या है, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा हुआ मिलेगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो बेटा ये आउटस्टैंडिंग जो है इसने किसको रिप्लेस किया हुआ है? इसने एक्रूड को रिप्लेस किया हुआ है। एक्रूड इनकम को रिप्लेस करके ये लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैं अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना बेटा ध्यान से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग। और मिलेगा आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड। आपको लिखा हुआ मिलेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग। आपको लिखा हुआ मिलेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड। आपको ये 4 वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे, आपको ये 4 वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे। आपका काम है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है और कौन सा सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का है, कौन सा सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है। मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखा देता हूं यहीं पे। बेटा ये बेसिक क्लास है, बड़े ध्यान से समझ लेना कॉन्सेप्ट को। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया
सिंगल क्वेश्चन में भी डाउट नहीं आएगा आपका। अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो क्वेश्चन में डाउट ही डाउट आएंगे आपको। ध्यान से समझो, वो क्या बोलता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, मतलब कि अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है, अभी ईयर स्टार्ट ही हुआ है, मैं बोलता हूं मैंने आपसे फीस लेनी है, पहले ही मैंने आपसे 5,000 रुपए फीस लेनी है, तो बेटा पढ़ाया अभी है नहीं, आपको पढ़ाया अभी है नहीं, काम शुरू किया नहीं, पहले बोल रहा हूं कि आपसे मैंने फीस लेनी है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो फीस मैं पिछले साल कमा चुका हूं तभी लेनी है आपसे, वो फीस मैं पिछले साल अर्न कर चुका हूं इसलिए आपसे आज लेनी है मैंने। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग होता है बेटा, ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है रिलेटेड टू लास्ट ईयर। किससे ये रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू लास्ट ईयर, यानी कि ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन होगा, रिलेटेड टू लास्ट ईयर यानी कि ये पिछले साल का होगा। और अगर मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, यानी कि मैं आपको ये कहता हूं कि आपको मैंने पूरा साल पढ़ा दिया, पूरा साल पढ़ाने के बाद बोलता हूं कि मैंने आपसे 10,000 लेने हैं, अभी मैंने आपसे 10,000 लेने हैं, तो इसका मतलब ये है मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो फीस मैं अर्न कर चुका हूं, मैं फीस यानी कि सब्सक्रिप्शन अर्न कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे को मिला नहीं है। तो जो इनकम आपने अर्न कर ली लेकिन आपको मिली नहीं, वो क्या होती है, एक्रूड इनकम, वो क्या होती है, एक्रूड इनकम। यहां पे वर्ड क्या यूज कर रहा है वो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या वर्ड यूज कर रहा है, एक्रूड की जगह आउटस्टैंडिंग। तो बेटा जो करंट ईयर के एंड में आके आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा वो करंट ईयर से रिलेटेड होगा, क्योंकि एक्रूअल बेसिस बोलता है कि आपने जैसे ही काम कर दिया तो वो इनकम आपने जनरेट कर ली, आपने काम किया इनकम जनरेट हो गई, इनकम जनरेट होते ही उसको आप रिकॉर्ड करोगे इस साल के खातों में, उसको आप रिकॉर्ड करोगे इस ईयर के अकाउंट्स के अंदर। तो जो आउटस्टैंडिंग एट एंड होता है ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है बेटा रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर। सेम ऐसी एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, मतलब कि अभी दुकान खोली, देखा एडवांस पड़ा हुआ, दुकान खोली यानी कि अभी स्कूल खुला और एडवांस पड़ा हुआ है, तो बेटा स्कूल खुलते ही एडवांस पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस एडवांस के बदले में, ऐसे असम्पशन लिया जाता है कि इस एडवांस के बदले में मैं इस साल काम कर दूंगा, इस एडवांस के बदले में मैं क्या करूंगा, इस साल काम कर दूंगा। और अगर मैं इस साल इस एडवांस के लिए काम करूंगा तो ये मेरी कमाई जो होगी इस साल की होगी, पिछले साल की नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका, रिलेटेड टू करंट ईयर, किससे रिलेटेड होगा, करंट ईयर से रिलेटेड होगा। और अगर आपको लिखता है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड, तो आप मेरे को एडवांस कब दे रहे हो, 31 मार्च 2021 को एडवांस दे रहे हो, तो मेरे को ये बताओ, अब आप ईयर एंड आ गया, आप बोल रहे हो कि सर मैं एडवांस दे रहा हूं, तो वो एडवांस क्या पिछले साल के लिए दोगे, वो एडवांस पिछले साल के लिए दोगे। एडवांस का मतलब क्या होता है, ऐसी इनकम जिसके लिए अभी तक काम नहीं किया उसको हम एडवांस बोलते हैं। तो मैं दुकान बंद कर रहा हूं और एक बंदा आके कहता है सर एडवांस ले लो, सर एडवांस ले लो, तो वो एडवांस अगर मेरे को दे रहा है तो वो किस ईयर के लिए दे रहा होगा बेटा, नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहा होगा। कौन से ईयर के लिए दे रहा होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये किससे रिलेटेड होगी, ये बेटा रिलेटेड होगी रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, ये किससे रिलेटेड होगी, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। बस इन बातों को आप समझ गए तो उसके बाद मेरा काम खत्म। अब आपको फॉर्मूला लिखवाया जाएगा और फॉर्मूले की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। समझ गए बात को, ये पिछले साल से रिलेटेड है जो बिगिनिंग में होगा, जो एंड में है आउटस्टैंडिंग वो करंट ईयर से रिलेटेड है। एडवांस अगर बिगिनिंग में है तो वो करंट ईयर से रिलेटेड होगा, और एडवांस अगर एंड पे है तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। इन बातों को बड़े ही ध्यान से आप नोट करें और बार-बार रिकॉल करें इस चीज को, जब तक आपके माइंड में ये चीज सेट नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक आपके माइंड में ये बात सेट नहीं हो जाती तब तक आप इसको बार-बार रीड आउट करेंगे, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कमी लगती है कि नहीं सर हमारे को अभी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे से पूछ लेना,
ठीक है। अब मैं इसका बनाता हूं फॉर्मेट, आपको कैसे शो करना है। आपको क्या करना है, इसको शो कैसे करना है। आपको बनानी है छोटी सी एक ओपनिंग बैलेंस शीट, छोटी सी बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट। लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। यहां पे आप क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है, मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग का मतलब यहां पे क्या है, एक्रूड, जो आपने अर्न कर लिया लेकिन आपको मिला नहीं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी एसेट होता है, तो इसको एसेट वाली साइड पे शो करना है, जो ओपनिंग डेट पे दे रखा होगा वो। और एडवांस का मतलब क्या है, एडवांस इनकम का मतलब जिसके लिए आपने अभी तक काम नहीं किया लेकिन आपने रिसीव कर ली, तो ये आपके लिए क्या हो जाती है, लायबिलिटी। क्या हो जाती है, लायबिलिटी। इसलिए इसको कौन सी साइड पे शो कर दिया मैंने, लायबिलिटी साइड पे। इसी के जैसे एक आपको बनानी है क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट, सेम टू सेम एक बैलेंस शीट बनाएंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट। सेम लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स और रुपीस। एसेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, डेट आपको याद रखनी है कौन सी क्लोजिंग है कौन सी ओपनिंग है। यहां पे लिखेंगे हम एडवांस सब्सक्रिप्शन और ये आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है यहां तक क्लियर। अब हम काम शुरू करते हैं, अपना जो मेन काम है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन क्योंकि इनकम है तो यहां पे आप क्या वर्ड यूज करेंगे, यहां पे आपको लिखना है एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस साइड पे क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर, क्योंकि डेबिट साइड है। लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है, लेफ्ट साइड आपको पता ही है डेबिट साइड होती है। एक्सपेंडिचर लिखेंगे रुपीस, उसके बाद लिखेंगे इनकम और फिर लिखेंगे रुपीस। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखो आप। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जो भी अमाउंट होगा वो आपको लिख देना है यहाँ पे, जो भी अमाउंट आपका होगा यहाँ पे लिख देना है। इधर लिखेंगे हम इनकम और इधर लिखेंगे रुपीस। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव। यहां पे क्या लिखना है आपको, सब्सक्रिप्शन जो आपने रिसीव किया, प्लस कर देंगे हम इसके अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है इसलिए उसको मैंने यहां प्लस कर देना। उसके बाद प्लस कर देना आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, क्योंकि ये भी कौन से ईयर से रिलेटेड होता है, करंट ईयर से, इसलिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस। माइनस करेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, क्योंकि ये कौन से ईयर से रिलेटेड होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग लास्ट ईयर से रिलेटेड होगा, इसलिए माइनस कर दिया जाएगा। और माइनस करेंगे यहां से हम एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड, क्योंकि ये कौन से ईयर से रिलेटेड होगा, नेक्स्ट ईयर से। ये सारा काम आपको क्या करना है बेटा, इंटरनल कॉलम में करके दिखाना है। जो भी एक्चुअल टोटल आएगा वो आपको बाहर लिख देना, जो भी एक्चुअल टोटल आएगा वो आपको बाहर लिख देना। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करके आना है। 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये 4 मार्क्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, ठीक है।
तो अब हमें टाइम खराब किए बिना क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा। इलस्ट्रेशन नंबर 7, जहां से भी आपका सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक स्टार्ट होता है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन है मेरी बुक के अंदर है, इलस्ट्रेशन नंबर 7। यहाँ पे क्या लिखा है, receipts and payment account of Friends Entertainment Club showed that rupees 68,500 were received by way of subscription for the year ending 31st March 2017। ईयर एंड कब हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31st March 2017, 31 मार्च 2017 को हम इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे अब मैं अमाउंट ही लिखता जाता हूँ क्योंकि बाकी चीजें मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगा आपके लिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि सिर्फ फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपके क्वेश्चन फटाफट होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन उसने कितना रिसीव किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 68500, 68500। बेटा ये ईयर एंड है तो बिगिनिंग क्या होगा, बिगिनिंग क्या होगा, बिगिनिंग होगा 31 मार्च 2016, यानी कि जो पिछला साल होगा वो ये होगा। नीचे लिखा हुआ मिल रहा है आपको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2016 वर ₹6500। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग दे रहा है आपको वो 6500 रुपीस। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस करना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6500 रुपीस। माइनस क्यों करना है, क्योंकि ये पिछले साल से क्रेडिट है इसलिए माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन March 31st 2016 वर ₹4100। एडवांस एट बिगिनिंग कितना था, 4100 रुपीस, तो ये प्लस करना है क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड है इसलिए इसको मैंने प्लस कर दिया। नेक्स्ट क्या लिखता है वो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन March 31st 2017 वर ₹5400। आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च यानी कि आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है ये 5400 रुपीस, प्लस कर दिया। आगे क्या लिख रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 2017, यानी कि सब्सक्रिप्शन एडवांस कब रिसीव हो रहा है, ईयर एंड पे आके, ईयर एंड पे आके रिसीव हो रहा है एडवांस, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस, कितना माइनस करेंगे 2500 रुपीस। जो आपका आंसर आएगा वो आपको बाहर लिखना है प्लस माइनस करके, आपका आंसर आएगा 69,000 रुपीस, 69,000 रुपीस। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करना है बेटा, बैलेंस शीट में कैसे शो करना है वो देखो, बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनेगी बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी 31/3/2016 को, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी 31/3/2017 को। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 31 मार्च 2016 को है वो आपको यहां लिखना है, कितना आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था 6500, वो यहां लिखना है। एडवांस जो 31 मार्च 2016 को था वो लिखना है यहाँ पे, वो कितना था 4100। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017 को कितना था आपका 5400, वो आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। और एडवांस कितना था इस डेट पे, एडवांस था 2500, ये आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करके आना है, 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे इसके अंदर। एक बात याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मान लो लास्ट ईयर का बिगिनिंग का 20,000, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो 20,000 था, लेकिन इस साल मेरे को उसमें से सिर्फ और सिर्फ 16,000 रिसीव हुए। इस साल रिसीव कितने हुए 20 में से 16,000। तो यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग तो 20,000 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि पूरे 20,000 रिसीव नहीं हुए, तो माइनस कितना करेंगे यहाँ पे हम 16,000 रुपीस। जितना रिसीव हो जाता है उतना माइनस किया जाता है, जो रिसीव नहीं हुआ वो माइनस नहीं करते। हाँ, अगर आपके पास कोई इंटीमेशन नहीं है कि कितना रिसीव हुआ पिछले साल का या नहीं हुआ, तो आप ये अज्यूम करके चलते हो कि पिछले साल का जितना भी पेंडिंग था, पिछले साल का जितना भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो इस साल रिसीव हो गया होगा,
वो हिस्सा रिसीव हो गया हो। क्लियर? एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं जिसके अंदर ऐसा कुछ मिल जाए हमारे को। इलस्ट्रेशन नंबर आप देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर आप देखेंगे 8, इलस्ट्रेशन नंबर आप देखेंगे 8। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां से वैल्यूज इरेज कर देता हूं क्योंकि बाकी फॉर्मूला बेटा सेम ही चलता है, तो फॉर्मूला मैं लिखना रखने देता हूं, वैल्यूज इरेज कर देता हूं यहां से। डेट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 8। Receipt and payment account of Young Association disclose that it has received rupees 2 lakh by way of subscription during the year ending 31st March 2016। तो हमारा बेटा यहाँ ईयर एंड क्या हो जाएगा, हमारा ईयर एंड हो जाएगा यहाँ पे 16। ईयर एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। कितना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, वो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 लाख रुपए। कितना रिसीव किया 2 लाख को लिख देते। अब अगर ये 2016 एंड है तो बिगिनिंग कब होगी हमारी 15 में, बिगिनिंग कब होगी 15 में। अब इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद यहां लिखेंगे हम, ध्यान से पढ़ो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2015 5000 रुपीस। बुक में ध्यान से देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1 अप्रैल 2015 was rupees 5000। नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है out of which rupees 3500 received during the year, out of which 3500 received in 2015-16। लेने पिछले साल कितने थे 5000, रिसीव कितने हुए 3500, रिसीव कितने हुए 3500, यानी कि इस 2 लाख के अंदर पूरे के पूरे 5000 आपने रिसीव ही नहीं किए। तो माइनस करते टाइम आपको 5000 माइनस नहीं करने, यहाँ पे बिगनिंग वाले में आपको माइनस कितना करना है 3500। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। जितना रिसीव कर लेते हैं उतना माइनस करते हैं, जो रिसीव नहीं किया उसको माइनस नहीं करेंगे, उसको माइनस नहीं करेंगे। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2015 3000, एडवांस एट बिगनिंग आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3000। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2016 4100 रुपीस। एडवांस कितना रिसीव हो रहा है आपको यहाँ पे 4100 रुपीस, 4100 एट एंड। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो हम ऐसा करते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको बैलेंस शीट बताना चाहता था, लेकिन मैं बैलेंस शीट अब आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही ध्यान से बुक के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ऑन दैट डेट, या आपको सिंपल मैं बताता हूं, लिखा हुआ मिलेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन, और एक आपको मिलेगा 4, मतलब ऐसा लिखा हुआ होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31st मार्च समथिंग, और दूसरा लिखा हुआ आपको तरीके से क्या मिलेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4 का मतलब क्या होता है बेटा, और ऑन में क्या डिफरेंस होता है। ऑन अगर लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब आपको क्या करना होता है, इसका मतलब ये है सीधी सीधी भाषा में इंक्लूडिंग लास्ट ईयर एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि ऑन अगर लिखा हुआ आता है तो पिछला भी जो पेंडिंग है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, पिछला जो पेंडिंग है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। और अगर 4 लिखा हुआ आता है, ये सिर्फ किसके लिए होगा, आउटस्टैंडिंग ओनली फॉर
करंट ईयर, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बता रहा होगा आपको, करंट ईयर के लिए। तो मेरे को यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट एंड जो है वो करंट ईयर का चाहिए होता है हमेशा। कौन सा चाहिए होता है, करंट ईयर का। तो मेरे को वर्डिंग ध्यान से पढ़नी है कि वर्ड वो क्या यूज कर रहा है, ऑन यूज कर रहा है या फिर फॉर यूज कर रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। उसने बोला है शो हाउ सब्सक्रिप्शन will appear in income and expenditure account for the year ending 31st March 2016 and the balance sheet as at that date in each of the following alternative cases। अब वो लिखता है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है आपने। If subscription outstanding for का मतलब आउटस्टैंडिंग ओनली फॉर करंट ईयर, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इसमें पिछले 1500 इंक्लूड नहीं है। सर पिछले 1500 कौन से, बेटा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था आपका, 5000। रिसीव कितना हुआ, करंट ईयर में रिसीव कितना हुआ, 3500। तो 1500 तो पिछले साल के ही रह गए थे, 1500 तो पिछले साल के बचे हुए आपके। लेकिन जब 4 लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब इसमें पिछला कोई भी एरियर इंक्लूड नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एट एंड 6400 आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है और आपका आंसर निकाल देना। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 201800, 201800 अगर 4 लिखा हुआ आता है तो। और बैलेंस शीट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो भी मैं साथ साथ आपको समझा देता हूं, क्या फर्क आता है बैलेंस शीट में, क्या फर्क पड़ेगा। बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2015, यानी कि ये कौन सी है, ओपनिंग है। यहां पे क्या लिखेंगे, लायबिलिटी रुपीस, एसेट्स और रुपीस। ठीक है, अब क्या करना है हमारे को, यहां पे क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का, 5000। बैलेंस शीट में बेटा पूरा का पूरा 5000 लिखना है, 3500 नहीं लिखना। जितना आउटस्टैंडिंग होता है वो लिखते हैं। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 5000 था, 5000 लिखना। उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था पिछले साल का, 3000। समझ गए मेरी बात को। आउटस्टैंडिंग जितना था वो आपको दिखाना है यहाँ पे। तो आउटस्टैंडिंग तो पिछले साल का 5000 था ना, रिसीव 3500 हुआ, इसलिए मैंने वहां 3500 माइनस किया। क्लोजिंग बैलेंस शीट पे इस चीज का इफेक्ट आता है। क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर वहां पे 4 लिखा हुआ आ रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा वो मैं बताता हूं आपको, रुपीस, एसेट्स और रुपीस। अगर 4 लिखा हुआ आता है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का 6400 और प्रीवियस ईयर का जो अभी बचा हुआ है, यानी कि 5000 पिछले साल लेने से रिसीव सिर्फ कितने हुए, 3500। तो पिछले साल के कितने बचे हुए, 1500। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे आपका बैलेंस शीट में 7900। अगर 4 लिखा हुआ आता है तो एडवांस आपका सेम ही आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका कितने का है बेटा, 4100। और नेक्स्ट केस अगर हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट केस में अगर वो बोलता है, वो क्या लिख रहा है, इफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन, पहले क्या लिख रहा था, 4, अब क्या लिख रहा है, ऑन। ऑन का मतलब अभी आपको लिखवाया है, ऑन का मतलब इंक्लूडिंग लास्ट ईयर एरियर्स, मतलब कि इस 6400 रुपए के अंदर पिछला एरियर भी इंक्लूडेड है। इस 6400 के अंदर 2 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। तो अगर मैं आपको बताऊं तो प्रीवियस ईयर का हमारा कितना पेंडिंग था, यहां पे आपको लिखना नहीं है, ये मेरा वर्किंग नोट है। अगर ऑन लिखा हुआ है, ऑन 6400, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 है, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आपको पता है कितना पेंडिंग था, 1500, क्योंकि 5000 लेने थे, 3500 आए थे, तो 1500 तो पिछले साल का 6400 में। करंट ईयर का कितना है, करंट ईयर का है बेटा 4900।
करंट ईयर का कितना है 4900, सिर्फ यही फर्क है ऑन में और फोर में। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्लोजिंग वाला ऑन लिखा हुआ है या फोर लिखा हुआ है। अगर ऑन लिखा हुआ आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन की जगह चेंज हो जाएगी, यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का लिखना है, तो करंट ईयर का कितना है 4900, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4900। आपका आंसर हो जाएगा चेंज, आपका आंसर आ जाएगा 200300। बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आएगा, बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आएगा, बैलेंस शीट में आप सिंपली लिख देंगे अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6400, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट, समझ आ गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ठीक है बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।